ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे खाकान नजीब साहब की तरफ। शकील साहब, आप इस पर ज़ाहिर रिपोर्टिंग भी करते हैं, इस हवाले से हमें तफसील आगाह भी करते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो अर्जेंटली ये बात की गई है कि हमारा जो NFC अवार्ड है और साथ में जो टैक्स सिस्टम है इसको ओवरऑल करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा डिटेल में टैक्स सिस्टम के हवाले से भी बताइएगा, किन रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया है इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में। बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, अब जो NFC अवार्ड में जो तरमीम है, जो फार्मूला में चेंजेस करनी है, वो डिबेट अब नेक्स्ट लेवल पे चली गई और ये अच्छी बात है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि वफाकी हुकूमत और जो सूबे हैं वो मिलकर एमिकेबली कोई सोल्यूशन निकालते, आपस में बैठकर बात तय करते। लेकिन जैसा कि IMF ने करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की और बताया कि आप करप्शन ख़त्म करें तो आपको 7 से 9 ट्रिलियन का मुआशी फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक हमें बता रहा है कि आप अपने NFC फार्मूले में चेंजेस करें, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनफेयर है। तो जो रिपोर्ट के अंदर, जैसे आपने पहले जिक्र किया है, कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकात उठाए गए हैं और ख़ास तौर पर सूबों से कहा गया कि अब आप बर्डन शेयर करें। और अब हम वर्ल्ड बैंक की बात मानेंगे, लेकिन अपने तौर पे हम ये तय करने के लिए तैयार नहीं थे। अगरचे 3 साल का अरेंजमेंट किया गया है, रिवर्स जो फंडिंग है वफाकी हुकूमत को सूबों की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब डिबेट जो है वो सही जगह पे आ गई है। वर्ल्ड बैंक ने पॉइंट आउट कर दिया। आप देखिएगा कि आने वाले चंद महीनों में और कुछ अरसे में इस पे चीज़ें जो है वो डेवलप होती नज़र आएंगी, डेवलपमेंट्स होंगी। और अहम बात यह है, क्योंकि आप देखें कि 2010 में 7वां NFC जो है अवार्ड है वो हुआ था और अब 15 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। आइनी तौर पर हर 5 साल बाद इसको रिवाइज़ करना चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें जो हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो अब वो मरहला आ गया है कि आपको नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ जो हैं वो फेस करना पड़े, उसके लिए वसाइल चाहिए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाने हैं आपने, आबी वसाइल के मनसूबे हैं, और इसके अलावा तालीम, सेहत की सहूलियात आवाम को देनी है। तो सूबों के पास फंडिंग ज़्यादा है, वफाक के मुकाबले में सूबे अमीर हैं, लेकिन वो 80% अपना पैसा जो है वो करंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने ये पॉइंट आउट किया है। और साथ साथ आप देखें कि उनका जो रेवेन्यू है अब वो 4 से बढ़कर 6.5% हो गया, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जो खर्चा किया जाता है वो 10% से कम होकर 5% हो गया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ग्रास रूट लेवल पे और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कोई खास डेवलपमेंट नहीं कर पा रही। तो 18वीं तरमीम हो गई, ग्रास रूट लेवल तक नहीं जा रहा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और शकील, साथ में इसमें BISP का भी जिक्र किया गया है, जो हुकूमती गैर जरूरी अखराजात हैं उसका भी जिक्र किया गया है। जरा इस हवाले से भी बताइएगा, क्या हुकूमती इस हवाले से सिफारिश की गई है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने तो ये कहा है कि सोशल प्रोटेक्शन के लिए अब सूबों को जो है अपना शेयर देना चाहिए। देखें, सबसे ज्यादा जो बेनिफिशरीज है ना BISP के, समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो बड़ा सबसे प्रोग्राम है, 830 अरब पे हम खर्च करेंगे इस साल, उसके बेनिफिशरी जो है वो सिंध पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं, फिर KPK में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतें उसमें अपना कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं कर रही, लेकिन अब उनको करना पड़ेगा। आपने टैक्स रेवेन्यू की बात की थी, तो आप देखें ना, टैक्स रेवेन्यू जब नहीं बढ़ेगा, जिसका वर्ल्ड बैंक ने भी पॉइंट आउट किया है, तो आपके मसाइल बरकरार रहेंगे। आप देखें, इथोपिया, वियतनाम ऐसे मुल्क हैं जिनका टैक्स टू GDP हमसे ज़्यादा है। आप छोड़ दें तुर्की को और इंडिया को छोड़ दें, दूसरे ममालिक को छोड़ दें, लेकिन जो हमसे गरीब मुल्क हैं वहां पे भी टैक्स टू GDP रेशियो ज्यादा है और हम जो है उस तरफ नहीं आगे बढ़ पा रहे। अब इसमें जो ज़राई आमदनी है उस पर टैक्स लगाने की बात की गई है, प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर यकसा टैक्स लगाने, फिर GST रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें हल करने हैं और वर्ल्ड बैंक ने अब ठीक पॉइंट आउट किया है और उस पर लगता यूं है कि अब एक डिबेट है वो। शकील साहब, आप हमारे साथ रहिए, खाकान साहब से एक दो हम कमेंट्स ले लें, फिर जरा हम बात तो कंक्लूड भी करवाना चाहते हैं खाकान साहब से। खाकान साहब, इसमें दो बात चाहता हूं। एक तो हम जब ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये भी सिफारिश की है कि जो सोशल सिक्योरिटी के हवाले से बात की है और फिर माहौलियाती जो मंसूबे हैं, इस पर भी वफाक और सूबे में कोई बावी ताउन होना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। और अगर सोशल सिक्योरिटी को देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है, जो नए बजट में भी तकरीबन 838 अरब रुपए का रखा गया है। तो फिर वफाकी हुकूमत भी यही चाहती है कि सूबे भी BISP का जो बोझ है वो खुद भी उठाएं, ताकि कुछ फिस्कल स्पेस जो है वो वफाक के पास बन सके। खाकान नजीब साहब। So again go back to the 18th amendment और उसमें ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली सोशल सेक्टर या पॉवर्टी जो है ये किसका सब्जेक्ट है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये सूबों को डिवॉल्व हुआ है। तो 830 अरब रुपया जो आप इस साल खर्च करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द पॉवर्टी इनकम सपोर्ट, ये सारा जो है इसकी शेयरिंग का कोई फॉर्मूला जरूर सूबों से बनना चाहिए। ICT जो वफाक के पास है उसमें तो छोटी सी एक पॉपुलेशन रहती होगी, क्या मतलब
2-3-4 मिलियन लोग होंगे वहां पे। तो बाकी तो सब सूबों में है, सो लेट सुबह देम में डिसाइड। मैं आगे बढ़ता हूँ। जितनी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अनटारगेटेड सब्सिडी ऑन द पावर सेक्टर, बिजली किसका शोबा है, वो भी नीचे डिवॉल्व हुआ है। सो मैं तो उस रिपोर्ट से आगे जाकर आपको चीजें बता सकता हूँ। सो थिंक अबाउट इट कि अगर कोई सूबा चाहता है कि वो इंसेंटिवाइज करे विंड को, बिकॉज सिंध में कॉरिडोर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सही। बात है। अगर पंजाब में या बलूचिस्तान में देर इज मोर पन बिजली पंजाब में है, बलूचिस्तान में सहरा में बिल्कुल अगर सही। बहुत ज्यादा सोलर कर सकते हैं। मैं आखिरी बात ये करूंगा बिफोर गोइंग, दिस प्रोबेबली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। इस रिपोर्ट में भी और इससे पहले भी कुछ नंबर हैं जो हम हमेशा कहते रहे हैं। 3 से 3.5 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो एंटर करता है वर्कफोर्स में। मेरे लिए ये सही, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर। वो इनको सबसे इंपॉर्टेंट है। नौकरियां मिलेंगी। बिल्कुल सही। खाकान साहब, थोड़ी जी, वक्त की किल्लत, मजीद भी आपसे इस हवाले से बात करना चाह रहा था। एक ब्रेक शामिल करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर डिस्कशन करते हैं। शकील साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। डेट सर्विसिंग की जब हम बात करें तो हमारे टैक्स रेवेन्यू का आधा उधर चला जाता है, फिर हमारा जो बजट है 43% वो डेट सर्विसिंग पर चला जाता है। इससे जान कैसे छुड़ानी है, इस पर कोई सिफारिशात दी गई हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में? शाहजेब, ये बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि ये इतना ज़्यादा पैसा पाकिस्तान का ज़ाया हो रहा है कर्ज़ों पर सूद की अदायगी की मद में। आप देखें, आप सालाना 8,000 का फिगर दे रहे थे, लेकिन अगले 5 साल में पाकिस्तान को 45,000 अरब खर्च करेगा कर्ज़ों पर सूद की मद में, डेट सर्विसिंग के लिए। तो इतना ज़्यादा पैसा जो कि ज़ाया हो रहा है, और यही पैसा जो है वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि जो कर्ज़े हैं उनमें कमी होनी चाहिए और जो सूबे हैं वो भी कंट्रीब्यूशन करें, तो पाकिस्तान के ऊपर जो बोझ है ये कम हो सकता है, क्योंकि यही पैसा अल्टीमेटली फिर वफाक और सूबों में खर्च होगा। आप देखें कि हेल्थ अगर सेक्टर बात करें तो हम हेपेटाइटिस से लेके डायबिटिक और हार्ट डिजीज़, और इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद बहुत ज़्यादा है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं। तो सोशल सेक्टर के ऊपर ये सारा पैसा खर्च हो सकता है अगर हम कर्ज़ों को नीचे लेके आएँ, डेट सर्विसिंग की जो कास्ट है वो कम करें। अल्टीमेटली जो मिसमैनेजमेंट जिस भी गवर्नमेंट की है, चाहे किसी भी पार्टी का, आप नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने दौर में कर्जे लिए हैं और ज़्यादा पैसा सूबों में गया है, कुछ मिसमैनेजमेंट भी हुई है। तो अगर सूबे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कर्जों का बोझ कम करेंगे, तो अल्टीमेटली पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। और अब वर्ल्ड बैंक जिससे हम कर्जा लेते हैं अपने वसाइल चलाने के लिए, लाइफलाइन हमें देते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी इदारे, वो भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग है, जो कास्ट है, इसको नीचे लाना होगा और मजमूई जो कर्ज़ों का बोझ है वो भी कम करना होगा। तो यही वसाइल जो हैं फिर पाकिस्तान अपने दीगर जो मसाइल हैं उस पर खर्च कर सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, पानी के मंसूबे हैं, इसके अलावा सोशल सेक्टर है, और साथ साथ सेहत तालीम के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल किया जा सकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल करने की ज़रूरत है। और शॉर्टली जो अखराजात हैं हुकूमत को, वो भी अपने कम करने होंगे। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम करें, खासतौर पर सूबे जो हैं वो 80% अगर करंट एक्सपेंडिचर्स अपना लगा रहे हैं, जारी जो उनके अखराजात हैं, तो उसकी बजाय डेवलपमेंट पे खर्च करें। और वफाकी हुकूमत भी अपने अखराजात कंट्रोल करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपकी टैक्स टू GDP जो रेशो है वो तो पाकिस्तान की बड़ी नहीं है, लेकिन वफाक ने अपने खर्चे कम नहीं किए, बहुत खुला हाथ रखा हुआ है। वफाकी हुकूमत सूबों में जाकर वही पैसे खर्च कर रही है, डेट सर्विसिंग इसके अलावा है, और बाकी जिम्मेदारी सूबों को भी उठानी पड़ेगी और भी हुकूमतों को अपने कम करने पड़ेंगे। फेडरल को बहुत शुक्रिया। शकील मौजूद थे और खाका नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। हमारे शो का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।